अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। मुंबई अंडरवर्ल्ड नाम के दलदल को जब आप करीब से जानेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक गैंगस्टर, शूटर और माफिया है। इनमें से कुछ का नाम बहुत बड़ा हो गया, लोग उनको जानने लगे। वहीं कुछ शूटर ऐसे भी हुए जिनको वही पहचान मिली जो एक माफिया को मिलता है। मुंबई माफिया में वो चेहरा निखर कर सामने आया जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और मुंबई के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। ऐसा ही एक शख्स हुआ एजाज लकड़ावाला। इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के किसी दूसरे क्रिमिनल्स की। इसलिए आज की कहानी एजाज लकड़ावाला की। इस कहानी में हम यह भी जानेंगे कि कैसे एजाज को उसकी बेटी ने ही गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ पर आपको यह भी बताते चलें कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के हमारे इस प्लेलिस्ट में मुंबई के सभी डॉन्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसे आप अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं अगर आपकी दिलचस्पी मुंबई अंडरवर्ल्ड को जानने में है। तो चलिए अब एजाज लकड़ावाला की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। एजाज लकड़ावाला के बारे में कहा जाता है कि वो मुंबई के जोगेश्वरी में जन्मा और वहीं पर उसकी परवरिश हुई। उसकी पढ़ाई लिखाई स्कूल से आगे तक नहीं हो पाई क्योंकि उसे पढ़ना पसंद था ही नहीं। अपराध करने में उसे मज़ा आता था। उसका पहला अपराध यह था कि वह बहुत कम उम्र में ही अपने स्कूल टीचर पर हमला करके उसको घायल कर दिया था। जानकारी के मुताबिक एजाज लकड़ावाला ने बांद्रा के सेंट स्टेनिसलस स्कूल से अपनी एजुकेशन ली है। यह 80 का शुरुआती दशक चल रहा था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपना पांव जमा रहा था। एजाज को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी आने लगा और वो अपराध की ओर झुकता चला गया। कुछ समय के बाद 1980 तक वो गंभीर अपराधों में संलिप्त हो गया और फिर वो जेल भी गया। उसी दौरान जेल के अंदर ही छोटा राजन से उसकी मुलाकात हुई। छोटा राजन उस समय दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था और उसका खास आदमी बन गया था। दोनों यानी कि छोटा राजन और एजाज लकड़ावाला जब जेल से बाहर आया तब एजाज छोटा राजन का खास आदमी बन गया। वह छोटा राजन का खास शूटर बन गया और फिर उसका दाहिना हाथ। इस बात को हमने आपको पहले की वीडियो में बता दिया था कि दाऊद इब्राहिम जब दुबई में छुपा हुआ था तब मुंबई में उसके इलीगल बिजनेस को संभालने का काम छोटा राजन का ही था। इसके लिए छोटा राजन को कुछ तेज़ तर्रार लड़कों की ज़रूरत थी। ऐसे ही कुछ लड़कों में से एक था एजाज लकड़ावाला। क्योंकि उस वक्त राजन डी कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि एजाज लकड़ावाला का भी सुप्रीम बॉस दाऊद इब्राहिम ही था। जब डी कंपनी टूटा और छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हुआ तब एजाज लकड़ावाला ही वो पहला शख्स था जिसने छोटा राजन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों की दोस्ती गहरी हुई और दोनों छुपते छुपाते मलेशिया पहुंच गया। कहा जाता है कि 14 सितंबर साल 2000 को जब छोटा शकील ने छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला किया था तब उस समय वहीं पर छोटा राजन के परिवार के साथ रोहित वर्मा, बालू डोकरे और एजाज लकड़ावाला भी था। इस हमले में रोहित वर्मा की जान चली गई थी, बाकी सब भागने में कामयाब हो गया था। इस हमले के बाद छोटा राजन तो बैंकॉक से भागकर इंडोनेशिया चला गया, लेकिन लकड़ावाला वहीं रह गया। इस बात की खबर छोटा शकील तक पहुंची फिर से। कहा जाता है कि साल 2003-04 में छोटा शकील ने एजाज लकड़ावाला पर बैंकॉक में ही एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में हमला किया, लेकिन किस्मत ने उसका फिर से साथ दिया और वो बच निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो कनाडा भाग गया। वह कनाडा में भी अरेस्ट हुआ और वहाँ से भी भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो ब्रिटेन और अमेरिका होते हुए कुछ गल्फ़ कंट्री में भी भागता रहा। इसकी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि उसका अभी का बॉस छोटा राजन भी खुद ही भाग रहा था। फिर वो समय भी आया जब एजाज लकड़ावाला का महत्वाकांक्षा जागा और उसने खुद का गैंग बनाने का फैसला किया। साल 2008 में एजाज लकड़ावाला छोटा राजन से अलग हो गया। इसके बाद वो लगातार इंडिया और नेपाल घूमता रहा। फिर उसने अपनी खुद की गैंग बना ली और एक्सटॉर्शन जैसे कामों को अंजाम देना शुरू किया। वो रहता था मुंबई में ही और काम भी वहीं से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन वो जिन बिजनेसमैन को फ़ोन करता था वो लोकेशन किसी दूसरे देशों का बताता था। ऐसे ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की उस पर नज़र थी। इसके लिए मुंबई पुलिस ने एजाज के फैमिली को ट्रैक किया, जिसमें सोनिया नाम की एक लड़की मिली। सोनिया एजाज लकड़ावाला की बेटी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में पुलिस उसका नाम वेरीफाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी बेटी का नाम शिफा शेख है। फिर मुंबई के ही शाहिद शेख से शिफा शेख की शादी हुई और एजाज लकड़ावाला के कहने पर ही उसकी बेटी ने नाम बदला और अब वो सोनिया शेख हो गई, जिससे पुलिस ने कन्फर्म किया कि यही सोनिया लकड़ावाला है। फिर पुलिस ने उसी से ही एजाज को ट्रैक करना शुरू किया।
लगातार कोशिशों के बाद सोनिया ने पुलिस को बताया कि एजाज अभी नेपाल में है और भारत आने वाला है। एजाज भारत आया, लेकिन वो हवा के रास्ते नहीं बल्कि जमीन के रास्ते बिहार की राजधानी पटना पहुंचा। इसकी जानकारी पहले से ही पुलिस के पास थी, क्योंकि यह जानकारी सोनिया लकड़ावाला ने मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम को दी थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बिहार पुलिस की मदद से एजाज लकड़ावाला को पटना से 8 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया। अभी वह जेल में है। एजाज के ऊपर धमकी, फिरौती और हत्या के मामले में लगभग 30 केस दर्ज है। उसी मामले में पुलिस अब एजाज से पूछताछ करने वाली है। साथ ही डी कंपनी के भी कुछ राज खुल जाए तो और बेहतर। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिमिनल्स की ज़िंदगी कभी सेफ नहीं होती है, उसे एक ना एक दिन हवालात की हवा खानी ही पड़ती है। अगर नई उम्र के लड़के हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे कुछ सीखें और खुद को सही दिशा दें। तो यही थी एजाज लकड़ावाला की अब तक की पूरी कहानी। इस वीडियो के संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।